हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि वायुमंडल क्या होता है और उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये हमारी पृथ्वी होती है जिस पर हम लोग रहते हैं। अब पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण पाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण पाया जाता है। इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार से अदर गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं कि इनका परसेंटेज कितना होता है। जैसे नाइट्रोजन 78% के लगभग पाया जाता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% तक पाया जाता है। इसी को हम वायुमंडल कहते हैं और उसमें ये सारी गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। ये जो गैसें पाई जाती हैं, इसके अलावा इसमें जलवाष्प भी पाया जाता है। जलवाष्प भी पाया जाता है। अब ये सारी गैसें जो हैं पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब इनको अलग अलग सीमाओं द्वारा अलग कर दिया जाता है उनके बढ़ते हुए टेम्परेचर एवं घनत्व के कारण। तो जैसे हम पृथ्वी की सतह से यहाँ 8 से 18 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं, तो इसका एक अलग नाम होता है। इसके ऊपर दूसरी परत पाई जाती है, इसके ऊपर तीसरी परत पाई जाती है, चौथी और पाँचवीं, 5 परत पाई जाती हैं। 5 परत इनके नाम होते हैं। जैसे पहली परत का नाम, जो कि पृथ्वी से 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती हैं, उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। दूसरी परत को हम समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल। तीसरी परत मध्य मंडल होती है। चौथी परत आयन मंडल और पांचवी परत को हम बाह्य मंडल कहते हैं। अब इन सभी की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे कि सारी जो वेदर संबंधित या मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, वो क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधित घटनाएं मतलब जैसे आंधी, तूफान, बरसात, ये सारी चीज़ें क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका टेम्परेचर मतलब तापमान हर जगह समान रहता है। समताप मंडल, इसमें वायुयान को जो है इसी में चलाया जाता है, क्षोभ मंडल के ऊपर, इस वाले मंडल पर, मतलब यहाँ पर जहाज़ों को उड़ाने में आसानी होती है। उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। यहीं पर जो तरंगे वगैरह होती हैं यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, इसी को आयन मंडल बोलते हैं। और ये सबसे बाहरी वाली होती है, जिसको हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं।